मेला तुम देखो मगर, दोस्त के संग मेला तुम देखो मगर, जब तुम लौट कर आओ तो चलो। बेटा दीप, अगर तुम्हारी हर दिन की इच्छा मेला देखने है तो मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? बाबा जी ने क्या कहा है, बाबा जी की बातों का विशेष ध्यान रखना। जरूर। कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे तुम्हारे माता पिता का सर नीचा हो जाए और समाज में तौहीनी हो। और बेटा, दूसरे की बहन बेटियों को हमेशा अपनी बहन बेटी जैसे समझना, उनके ऊपर बुरी नजर नहीं डालना। माँ, मैं कोई ऐसे गलत कदम नहीं रखूंगा जिससे कि हमारे माता पिता का समाज में सर नीचा हो जाए। और आप कितनी अच्छी हो माँ, आपकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि मेरी माँ जैसी सबको दे भगवान। बेटा माँ, मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि बेटा हो तो मेरे पागल दीप जैसा। लेकिन बेटा मेरे पास एक बात बता, आजकल तू दुबला क्यों होता जा रहा है? इतना तुझे खिलाती पिलाती हूँ। कहाँ दुबला हूँ? इंसान को ज्यादा मोटा होना नहीं ठीक है माँ। अच्छा तू हमें नसीहत दे रहा है, बदतमीज कहीं। आपका बेटा हूँ, आपको कैसे नसीहत दे सकता हूँ? जाओ बेटा, लेकिन मेला देखकर बहुत जल्द वापस आना। मैं भोजन बनाकर तैयार रखूंगा। जब तू लौट कर आएगा तो माँ बेटे साथ बैठकर भोजन करेंगे। कितना मेरा ख्याल रखती हो। नहीं बेटा, तू ही तो एक मेरी जिंदगी का सहारा है, तू ही एक मेरी आंखों को तारा है। जब तक मैं तुझे नहीं देखती हूँ मुझे एक पल चैन नहीं पड़ती। और मुझे भी वैसा होता है माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, मेरी कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, मेरी माँ, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, सिपाही जी अम्मा, देखो मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने जा रहा है जी। और खास तौर से मैं तुम्हें अपने बेटे के हिफाजत के लिए भेज रही हूँ। जी अम्मा। मेरे बेटे को मेला दिखाकर बहुत जल्द लेकर वापस आना। बहुत जल्द आएंगे अम्मा। और मेरे बेटे के ऊपर कड़ी निगरानी रखना। देखना मेरा बेटा कोई गलत काम ना कर ले पाए। अगर कोई गलत काम करता है तो आकर मुझसे बताना। ठीक है अम्मा। झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलेंगे, फौरन आपसे बताएंगे। और अम्मा अभी तुम बोलते ही नहीं। नहीं, सही के डालन नहीं चाहिए। और अम्मा मेला जा रही नहीं, आपको खाने के लिए क्या लाएंगे? क्या लाया? कभी कुछ लाया है? चाउमीन लेता हूँ। हट, 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 पागल कहीं का। बर्गर। चले जाओ, नहीं इतना मारूंगी। चलो अच्छा, आपकी बात।
हूँ मेरा बेटा कितना भूला है। जब तक नीचे में यही देखती हूँ तो मुझे एक पल चैन नहीं पड़ता। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मेरे साजन की, मैं तुलसी तेरे राजकुमारी जी और सारी सहेलियां कहाँ रह गई और सब सो रही हैं। चलो कोई बात नहीं, देखो चमन आ गई हूँ। कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं ना, बहुत अच्छे फूल। आओ इसी चमन में घूम कर चलिए, देखते कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। क्यों नहीं, रंग रंग के फूल खिले मन भाए कोई रंग ना, अब आज मिलो सजीना, आज मिलो, अब आज मिलो सजना, आज मिलो सजना। रंग रंग के फूल खिले मन भाए कोई रंग ना, अब आज मिलो सजना, आज मिलो, अब आज
सरक गए। चाचा जी का सो चाचा तुम कहा कर रहे हो? तुमका कक्कू कहा थे? वारे कक्कू। चाचा जी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जनाना चमन है, यहाँ पर मर्दों का आना सख्त मना है। तो हम लोग मर्द कहाँ हैं? हम लोग नामर्द। नालायक राजकुमारी, यहाँ आने के लिए मुझे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूँ। अपने मर्जी के मालिक हूँ, लेकिन ये कोई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं कि जब चाहो तब चले आओ और जब चाहो तब चले जाओ। कुछ भी समझो राजकुमारी। और राजकुमारी आज आया हूँ तो मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझसे कहने के लिए यहाँ आए हैं? अरे आपको जो भी कुछ कहना था तो रात दरबार में कह देते। नहीं राजकुमारी, वो बात ही कुछ ऐसी है, न राजमहल में न राज दरबार में, वो सिर्फ बात यही होना है। कौन सी ऐसी बात है जो कि यहीं पर होना है? सुनिए हमारी बात, क्योंकि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। बोलिए। तो राजकुमारी लीजिए कहना मेरा मान, और करो सगाई साथ में, बस दिल में हरामखोर मर गया साला हरामखोर। अब मजा पावा। अच्छा, अब शरीर महरेरी आई है। ये देखो उठ के बैठ गए। आज जाना ये मैया होत हमार रोवा मुन्य। नालायक का साला हरामखोर। मंत्री जी आज तेरी अकल गई पौरा, ऐसी बातें करते हुए शर्म जरा ना खाए। साला क्रिकेट मरा जा रहा हरामखोर, नालायक कहीं का। इधर आ। हमको लगता है तुम साले मुझसे ज्यादा परेशान लग रहे हो। जवान में को परेशान। एक बात बता यार, इसकी कमर है कि नागिन है यार? नागिन ना दुई मुही आए। देख तो कैसे बल खा रही यार। हमका ऊपर से चबाई, हमका नीचे से चबाई, जमाल घोटा का चारों कई से चबाई। ए छमक छमक, इधर नजरें मिलाओ। अगर मेरे करीब आओगे ना तो उतार की जूतियां, इतनी जूतियां मारोगे सर के बाल सभी नीचे आ जाए। कुछ भी तुम कहो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और कमर जैसे नागन कि कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी कमर। कमर जैसे नागन लचकती तुम्हारी, और भरी रस की कागल। कि भरी रस की कागल छलकती तुम्हारी भरी। गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया, और क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। ये निगाहें नहीं है तुम्हारी, मार डाला निगाहों में।
चितौते चितौत आ गए हमारे खुर्शीद भाई जो कि मिर्जापुर से आए हैं। 20 रुपए तुम्हारे लिए दे रहे हैं, लेकिन कह रहे छोड़ना नहीं, और ना सपरे तो बताओ फिर वही आओ। कि गोरे गोरे गाल पे ये दिल दीवाना हो गया, और क्या करूं जानम मेरी ये दुश्मन जमाना हो गया। और निगाहें नहीं है, निगाहें नहीं है तेरी है कटारी। कि निगाहें नहीं है तेरी है कटारी, और भरी रस की गागर भरी रस की गागर छलकती तुम्हारी भरी रस की। अपनी शकल कभी आईने में देखा है? काला कौवा कहीं का मूंगफली का छिलका। इतना बुरा नहीं हो जितना तुम समझ रहे हो। कि शर्म ना खाता है बेईमान, शर्म ना खाता है बेईमान, निकाले मुख से गंदी जुबान। पिताजी से जाकर सारी बातें बतलाऊंगी, और मौत की सजा तुझे रंजीत सिंह दिलवाऊंगी। शर्म है ना तेरे ईमान, शर्म है ना तेरे ईमान, निकाली मुख से गंदी जुबान। क्या है इतना परेशान कर रही है? आखिर मान क्यों नहीं जाती हो हमारी बात को? क्या करोगी इस जवानी को? सिपाही, ये हमारी बात का ही नहीं मानती यार। तुम एमा बहुत कच्चे हो। नहीं, तुम पक्के हो? नजनी कितने जने का मैंने काम बनवाया। सच में? एक काम कर यार, इसे तो मेरा काम बनवा दे। हाँ, अगर तूने इसे मेरा काम बनवा दिया तब मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। पक्का? पक्का। पक्का? हाँ। चलो फिर मतलब एक काम करो, एक इतनी बड़ी कटोरिया ले आओ, और मैं इतना बेसन डाओ, इतना तेल डाओ, एक बोझिस गिर सान डाओ, निकाल को टोटेला दिखाओ दिखाओ, अगर ली लिया तो समझो मामला। चले बहुत बड़े माइंडेड, आराम हो। साले तो बुलबुल का चारा है। तो हम बुलबुले तो फंसाई, तुम साले सिर्फ चिड़िया ही फंसाओगे। हम चिड़िया फंसाई, तुम कौनो बुढ़िया। नालायक राजकुमारी, भी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं, और तुम हो कि अकड़ती जा रही हो। आखिर मान क्यों नहीं जाती हो मेरी बात को? मुझ जैसा तुम्हें पति मिलेगा भी नहीं है? मैं वो भी तेरा कहना मानूंगी, क्यों? कभी नहीं। और कौन सी कमी है जो हमारी बात को नहीं मानती हो? राजकुमारी, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो फिर सोच लो कि आज इस चमन के अंदर रंजीत सिंह के पंजे से तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकता है। और आज रंजीत सिंह तुम्हारी जवानी का रस चूसेगा, और देखता भी कौन मेरे पंजे से तुम्हें बचाता है। ये सुख शनिचर एतवार 3 यार सुख शनिचर एतवार कहे मंत्री तुम्हारे जवानी में धिक्कार है। एक लड़की नहीं फंसा रहे पाए रहे हो है। 51 रुपया दे रहे, रामगढ़ से आए हैं। कह रहे रामगढ़ की बसंती को छोड़ना नहीं। रामगढ़ की बसंती के देखो कैसे भी तांगे में हम दौड़ाते हैं। तो देखो फिर राजकुमारी आज रंजीत सिंह का कहर है।
तो कब से समझा रहा मानती तू नहीं, कब से समझा रहा। कि कब से समझा रहा मानती तू नहीं, खाम खा करती चली जा रही। आज जबरन है असमत बैठेगा मुँह तेरी, प्यार से कहना मेरा नहीं मानती। पापी कुत्ते अगम नीच कर बात की, लाख कोशिश करे बाज आता नहीं। पाप का पुतला पापी, अरे भेड़िए नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। नरक में नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा तुझे। अच्छा कोई बात नहीं। तुमका मिली हमारा सबके जौन जीव जलावत हैं? भगवान बनाए हैं तो हमका सबका खाए पिए दियो हैं? मने खे न्योता काहे होत खाइन खादिन तो होत सिवाई न्योता है ना बना बनावा न्योता खा नहीं मिल। शिवाई देख अगर ये नहीं मानती है तो आज रंजीत सिंह के पंजे से कौन बचाता है? राजकुमारी इच्छा आज तुम अपने आप को बचाना चाहती हो तो बचा लो फिर रंजीत सिंह के पंजे से। आज रंजीत सिंह के पंजे से तुम्हें कौन बचाता है? ये रंजीत सिंह आज तुम्हारी जवानी का रस चूसेगा। मैं कहती हूँ मेरे पास नहीं और बुला जिसे तुम बुलाना चाहती हो तब बुला लो और बचा लो अपने। पिक्चर खराब कर दी। अरे कमीने पे शर्म और चराना आई लाज। अरे कमीने पे शर्म और चराना आई लाज। और एक लड़की के साथ में और करता अत्याचार। तो तू मेरे बीच में दखल देने आ गया हराम खोर नादान छोकरे, मेरा रास्ता छोड़कर यहाँ से चला जा। अगर भलाई चाहता है तो चुपचाप तो यहाँ से दफा हो जा, वरना अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। तो कहाँ आया टपक मुंह रखना। टपक और मुंह रखना टांग। अबे बना इस शमशीर से ले लूं तेरी जान। शर्माई नहीं तुझको आए पे शर्म, शर्म आई नहीं। बन बन के मुझसे छुपाना तो बंद बकवास कर दो। अबे बेशरम बंद बकवास कर। कि बंद बकवास कर दो। अबे बेशरम वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। एक ही बार में भेज मुल्क अदम शल्हकता जमी पे नजर आएगा। कि तेरी माँ की कसम, तेरे परिवार की, तेरे माँ की कसम। तेरे माँ की कसम, तेरे
पहाड़ी ऊँट साले छिनराई करता है इसे। हराम जादे, क्या रे, एक लड़की की इज्जत के साथ खेलना चाहता है? रुक जा, बैलागा उठा तुम, बैलागा हो तो बताओ, ये तुमका लड़की देखा है? और क्या है? 14 लड़का के अम्मा लड़की देखा साल दो की। ये बताओ तुम्हारी कौन है? ये मेरी कोई नहीं है। तुम्हार हो भूतनी के, तो हिया कहा चाहता है? मतलब साहब है, जहाँ तू मेहरारू मन से तू बतला तो तीसरे के बिना सोचे समझे न कूदते। अच्छा, अरे यार ये आपसी मैटर है। क्या? और क्या, हम लोग मियाँ बीबी हैं, तो क्या ज्यादा दुखू दुखू न करो, हुआ हो तुम। क्या? अरे हम लोग मियाँ बीबी, ये मेरी मियाँ है, मैं इसकी बीबी हूँ। तो क्या ये लाठी दिखा रहे आगे पीछे, पीछे के आगे हो रहा। अच्छा, हम लोग मियाँ बीबी हैं, वाइफ हस्बैंड। अच्छा, हम लोग मियाँ बीबी हैं, हमारे इनके बीच में थोड़ी थोड़ी बात में थोड़ा सा टुन होगा। तो अरे मारे जो खून हो पावे तब तो वही दिन यही तरह कोरिया में खून होए वाला रहा, तो तुम साले हुआ मर गए हो, तुम्हार खाला आई रही है। भैया टुन्ने मार के गवाज हूँ, ये आपसी मैटर है। और वो कौन था? वो हमार मजूर है। क्या? मजूर है। तुम्हारा मजूर है? कैसा मजूर है? पैरा ढो वाला यार, पैरा ढोने वाला। और का हमें इनके बीच में तुम फोन होगा, उनसे कहा जाओ बुला ला, वो बुलावे आए, वही बीच में हम आए, वही बीच में आप आओ, बिना पूछे पछोड़े बवाल बनाई हो यार। और सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे सामने और आपका मजूर आपके बीबी की इज्जत से खेले, कैसे इंसान हो तुम? क्यों? काय तुम्हारा मतलब है खोपड़ी फराई का? अरे यार, हाय सामान तो मन ही मांग रहा, ना हो तो कहे को मंगवा कर। इसका मतलब जब तक है लौंडे राज कर लिए, मरे के बाद याद करिए कौनो मेहरा। इसका मतलब कि तू ना मर्द है, तू ना मर्द है। पता नहीं, एक ऐसा इनके यार तुम महिलाओं हो का यार। देखो, हाँ ये तुम्हारा आपसी मैटर है, हाँ, तो जाकर ये अपना मैटर अपने घर में सुलझाओ जाकर। अच्छा एक बताओ, हाँ, मेहरारू हमारा एक तुम्हारा नहीं तुम्हारी है, तो तुमका काहे खलत है? हमार खोपड़िया है, हम यही दई के मर जाओ, तुमसे क्या मतलब? तुम इसी में पटक के मर जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और मुझे खलन तो इस बात की हुई है कि आपने इस चमन में शोरगुल मचाया है। आइंदा याद रखना, दोबारा इस चमन में शोरगुल अगर मचाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, इसे ले जाओ अपने घर में मैटर सुलझाओ जाकर। वो मेरे दरबार का मंत्री था और ये मेरे दरबार का चिरकुट सिपाही है। राजकुमारी जी, इस बात का तो मुझे पहले ही शक था कि वो दरबार का मंत्री रंजीत सिंह और ये साला चिरकुट सिपाही है। पहचाने का? पहचान गया कमीने। जय राम। कमीना कहेगा भला इसी में। इन्हों के दिन आज बहुरे हैं, तो हूँ हाथ साफ कर रहे हो, मौका मिला है कहे हाथ साफ कर लियो, कबो तो भेटाई हो। एक बात बता, तुम हमका चिरकुट समझत होगा? अबे 35 भट्टा हमारो चलत, 35 भट्टे 35 भट्टा चलत, ईटा एको में नहीं, कभी रोजी भी नहीं होगी। कितनी बिक्री है, पहुंचाए नहीं पाता। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी है, जैसा मार रहे हो, हाँ, हमका हल्के में ले रहे होगा। अबे 9 ट्यूबवेल है, पानी एको नहीं देते। यानी कि सब भ्रष्ट होंगे। अरे यार भैया नहारे चला, हंडी लगाओ जोड़ते नहीं। बहुत बड़ा आदमी हूँ। अच्छा। 18 बस है, पहिया एको में नहीं। यानी कि सब कबाड़ है। कबाल नहीं, सब हवा में चला। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी हूँ।
13 मुर्रा भैंस है, दूध 1 लीटर नहीं। यानी कि सब बहर है। बहन नहीं, सब गाभिन परी है यार। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी हमारे पास, घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई गद्दा, बेड बिस्तर, बोतल, मट्टी तेल, लालटेन, बाती, हाँ, सब कुछ होते हुए एक सामान के बिना अंधेरे में पड़े रही थी। वही खाती नावा है नहीं, अब वो न कही रहा है। आप रोइए नहीं, चुप जाइए, क्यों रो रहे हो? अंधेरे में हमका माछी मसा चिचोरे काल अंधेरे में गोबरे के छोट पला। अरे राम राम, घबराओ नहीं। अगर कोई मेरे सामने रोता है तो मेरा दिल मोहम का है, तुरंत पिघल जाता है। इतना बड़ा आदमी अंधेरे में पड़ा रहा, एक सामान के बिना। अच्छा ये बताओ कि वो सामान क्या बाजार में नहीं मिलते? बाजार में मिले तो खरीद ले। फिर वो सामान मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं? मेरे पास नहीं है। नहीं बा। क्यों मेरे पास है? तोरे लाए तो नहीं ना, तोरे अम्मा लाए है। साले फुर्सत कर में ले लेना। वही तरह सामान है, कहना नहीं। अच्छा ये बताओ, ना तो बाजार में मिलेगी, ना हमारे पास है, ना उसके पास है, तो वो सामान फिर मिलेगी कहाँ? यही बिटी वाला है। देवा दियो तुम्हारे एहसान माना भाई। क्या राजकुमारी जी के पास वो सामान है? ठीक है, घबराओ नहीं आप। अगर राजकुमारी जी के पास वो सामान होगी तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। राजकुमारी जी, इसे दे दीजिए। लेकिन ये मांग क्या रहा है? अंधेरे वाला सामान। आखिर मुझे बताओ, मेरे पास होगी तो मैं दूंगी। हाय तो है पास भाई, हमका दिखा रही है, मान नजर वही पर है। हाय हाय तुम्हारे पास है, खाली तुम राजी हो जाओ। ठीक है, मेरे पास होगी तो मैं दूंगी। वरहन हंस नहीं, प्यार जगाओ है। खुशी हो रही हाँ दे दे। अरे राम, वो बियाने मर जाई, हमका जिए के जरूरत तो नहीं ना। बताओ वो कौन सी सामान है? बताए के जाओ। हाँ बताओ। बिना बताए जाबो न करो। जौन कहा करो, अम्मा कहा करो, साले 3 बीघा दूरी ना कहा करो। यार बताया जाने नहीं देंगे साले। हाँ तो यही तो कही था। बिना बताए ना रह जाओ। हमारे पास घर द्वार, खेती बाड़ी, तुम उधर जाओ। ये सार घेरे भगऊ न मिली। हमारे पास घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई गद्दा, बेड बिस्तर, बोतल, मत। तुम इधर आओ। कैसे हैं चारों कैसे? घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई गद्दा, बेड बिस्तर। भैया तुम उधर जाओ। दुनिया का चाहते हैं आप? साला ये पिछुआ है। घर द्वार, खेती बाड़ी, रजाई गद्दा, बेड बिस्तर, बोतल, मट्टी, तेल, लालटेन, बाती, सब कुछ है भाई। वही तेल डाली कुप्पी रह दो भैया, ये साला अभी भाग गया, कुप्पी मांग रहा, दोबारा मिलेगा तो साले को कुप्पा पकड़ाएंगे। भैया ये साला है छिनरा। हाँ। ये जा रहा है, मेरे पीछे पीछे जाई नहीं दे, फुर्सत कर को जा देखो। दीप सिंह, आपकी बहुत बड़ा एहसान है जो कि आप सही वक्त पर आकर मेरी लाश को बचाया। अगर सही वक्त पे ना जाते तो मंत्री रणजीत सिंह ना जाने क्या सिर्फ मेरे साथ करता। राजकुमारी बहुत बड़ा एहसान है आपका। इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे, और वही इंसान के काबिल कहलाता है। लेकिन राजकुमारी जी, आप ये बतलाइए कि आप इस चमन में, वो भी अकेली, आपके साथ आपकी कोई सहेलियां नहीं थी क्या? नहीं, मेरे साथ मेरी सहेलियां थी। हाँ। लेकिन मंत्री रणजीत सिंह के डर से हमारी सहेलियां छोड़कर मुझे भाग गई और मुझे अकेली पाकर गंदी गंदी बातें करने लगा। ठीक है, घबराओ नहीं, अब कोई नहीं आया। राजकुमारी जी, समय काफी हो रहा, आप भी अपने राजमहल को जाइए और मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरा वेट कर रही होगी। अच्छा मैं चलता। क्या ठहरिए, क्या आपकी माँ भी है? हाँ राजकुमारी जी, मेरी माँ भी है। दीप सिंह,
हाँ। मैं एक बार आपकी माँ से मिलना चाहती हूँ। क्या आप अपने बंगले मुझे अपनी माँ से मिलाने के लिए ले चलेंगे? राजकुमारी जी, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आप एक राजकुमारी होकर और मेरे बंगले पर मेरी माँ से मिलने के लिए चलोगी। अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाऊंगा। ठीक है, आइए। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने गया, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। बेटा दीप, ये मैं क्या देखूं? जिस बात का मुझे डर था वही काम तू करके आया है। आज बाबा जी की बात सच ही निकली। ओए मेरे लाल सच